चंद्र अभियान, अंतरिक्ष में भारतीय साहस की गाथा। भाग 1, उड़ान से पहले। साल 2025 का जून महीना था। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो के मुख्यालय में हलचल तेज थी। भारत का सबसे महत्वाकांक्षी मिशन चंद्रयान एक अंतिम चरण में था। इस बार यह सिर्फ एक ऑर्बिटर या रोवर नहीं था, भारत पहली बार अपने अंतरिक्ष यात्री को चंद्रमा की सतह पर उतारने जा रहा था। इस ऐतिहासिक मिशन का नेतृत्व कर रहे थे विंग कमांडर आरव राठी, भारतीय वायु सेना के अनुभवी पायलट और अब इसरो के प्रशिक्षित अंतरिक्ष यात्री। 38 वर्षीय आरव का सपना था बचपन से चंद्रमा तक पहुंचना। वह उन हजारों बच्चों में से एक थे जिन्होंने कभी टीवी पर कल्पना चावला को देखा था और आंखों में तारे भर लिए थे। आरव ने अपने पूरे जीवन को इस क्षण के लिए समर्पित किया था। कठोर प्रशिक्षण, अंतरिक्ष में जीरो ग्रेविटी की तैयारी, मनोवैज्ञानिक परीक्षण और चंद्रमा की सतह पर चलने की टेक्निक, सब कुछ उन्होंने पूर्ण समर्पण से किया। उनकी टीम में 2 और अंतरिक्ष यात्री थे, एक वैज्ञानिक डॉक्टर निहारिका सेन जो जियोकेमिस्ट थी और चंद्रमा की मिट्टी और पत्थरों के अध्ययन की विशेषज्ञ, और दूसरा सिस्टम इंजीनियर कमांडर कबीर मल्होत्रा, जिनका काम मिशन के उपकरणों और संचार प्रणाली को नियंत्रित करना था। इसरो ने मिशन का नाम रखा था चंद्रयान एक मिशन जो भारत को अंतरिक्ष महाशक्तियों की सूची में स्थायी स्थान दिलाने वाला था। चंद्र अभियान, अंतरिक्ष में भारतीय साहस की गाथा। भाग 2, अंतिम तैयारी। बेंगलुरु इसरो ट्रेनिंग सेंटर T7 दिन। आप तैयार हैं, विंग कमांडर? डॉक्टर निहारिका सेन की आंखों में झलकता उत्साह साफ दिख रहा था। आरव ने मुस्कुराकर उनकी ओर देखा। हमेशा से था, उन्होंने जवाब दिया, पर अब महसूस हो रहा है कि यह सपना हकीकत बनने जा रहा है। पिछले 6 महीनों से आरव, निहारिका और कबीर एक साथ प्रशिक्षण ले रहे थे। अंडरवाटर जीरो ग्रेविटी ट्रेनिंग, सिमुलेशन मिशन, मानसिक परीक्षण और इमरजेंसी परिस्थितियों से निपटने की प्रैक्टिस। अब समय था वास्तविक उड़ान का। इस मिशन का यान था विक्रांत एक, जो पूरी तरह से भारत में बना हुआ था। ये यान 3 हिस्सों में बटा था। प्रमुख यान जो पृथ्वी की कक्षा से चंद्र कक्षा तक जाएगा, चंद्र लैंडर जो चंद्रमा की सतह पर उतरेगा, और रिटर्न मॉड्यूल जिससे वे पृथ्वी पर लौटेंगे। इसरो के चेयरमैन डॉक्टर एस विश्वनाथन ने मीडिया को बताया, ये सिर्फ एक मिशन नहीं है, ये भारत के अंतरिक्षीय आत्मनिर्भरता का प्रतीक है। मिशन का लक्ष्य था चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर उतरना, वहां की सतह का अध्ययन करना और संभावित जल स्रोतों की जांच करना। साथ ही भारत पहली बार मनुष्य को चंद्रमा की सतह पर पैदल चलने का इतिहास रचने वाला था। T3 दिन। आरव, तुम्हारे माता पिता आए हैं तुमसे मिलने, ग्राउंड क्रू की अधिकारी ने कहा। आरव अपनी मां और पिता से मिले। उनकी मां की आंखों में चिंता और गर्व दोनों थे। तुम्हारा सपना पूरा हो रहा है बेटा, मां बोली। हाँ मां, और ये सपना सिर्फ मेरा नहीं, करोड़ों हिंदुस्तानियों का है। मैं सबका प्रतिनिधि बनकर जा रहा हूं। पिता ने कंधा थपथपाया। हम जानते हैं तू क्या करने जा रहा है। जा, चांद को छुआ। लॉन्च डे, श्रीहरिकोटा। सूरज अभी उगा नहीं था, लेकिन श्रीहरिकोटा के लॉन्च पैड पर रोशनी से दिन जैसा दृश्य था। विक्रांत एक अपने लॉन्च टॉवर पर तैयार खड़ा था, गर्व, परिश्रम और वैज्ञानिक उपलब्धियों की प्रतीक। तीनों अंतरिक्ष यात्री अपनी सफेद पोशाकों में लॉन्च कंट्रोल सेंटर की ओर बढ़ रहे थे। भारतीय ध्वज उनके कंधों पर था। लॉन्च कमांडर की आवाज गूंजी। आरव की सांसें गहरी हो गईं। सब कुछ थम सा गया। धरती हिली। अग्निबाण की आग ने आकाश को चीरते हुए यान को उठा लिया। पूरा देश टेलीविजन और इंटरनेट पर इस ऐतिहासिक क्षण का गवाह बन रहा था। भारत ने इतिहास की ओर कदम बढ़ा दिया था। अब अगले भाग में हम देखेंगे कि जब वे चंद्रमा की ओर बढ़ते हैं तो क्या होता है, रोमांच, संघर्ष और वो क्षण जब पहली बार एक भारतीय अंतरिक्ष यात्री चंद्रमा की सतह पर कदम रखता है। चंद्र अभियान, अंतरिक्ष में भारतीय साहस की गाथा। भाग 3, अंतरिक्ष की ओर। T-1 घंटा, पृथ्वी की कक्षा। हम पृथ्वी की कक्षा में सफलतापूर्वक प्रवेश कर चुके हैं, कमांडर कबीर की आवाज मिशन कंट्रोल को गूंजती है। विक्रांत एक अब पृथ्वी की ग्रेविटी से निकल चुका था और धीरे धीरे चंद्रमा की ओर बढ़ रहा था। मिशन कंट्रोल से लगातार संपर्क बना हुआ था, पर अब से हर कदम और हर निर्णय बेहद संवेदनशील और सटीक होना था। आरव खिड़की से झांक रहे थे। नीचे दूर कहीं नीला ग्रह पृथ्वी उन्हें देख रहा था। वो भावुक हो गए। कभी सोचा नहीं था कि अपने ही ग्रह को इतनी दूर से देखूंगा। यह अनुभव शब्दों से परे है, उन्होंने अपनी डायरी में लिखा। T-2 दिन, चंद्रमा की ओर यात्रा। तीनों यात्री मिशन योजना के अनुसार कार्य कर रहे थे। एक वैज्ञानिक की तरह निहारिका अपने इंस्ट्रूमेंट्स की जांच में व्यस्त थी, तो कबीर सॉफ्टवेयर और सिस्टम लॉग्स की निगरानी कर रहे थे। अचानक एक हल्की चेतावनी सायरन बज उठी। क्या हुआ?
आरव ने चौंकते हुए पूछा। ऑक्सीजन सप्लाई मॉड्यूल में एक हल्का प्रेशर ड्रॉप है, कबीर बोले। तीनों तुरंत अपनी सीटों पर तैनात हो गए। मिशन कंट्रोल को स्थिति की जानकारी दी गई। कुछ देर की जांच के बाद पता चला कि एक छोटा सा वाल्व ढीला हो गया था। अगर यह समय पर पता न चलता, निहारिका ने कहा, तो हम चांद से पहले ही वापसी की तैयारी कर रहे होते, आरव ने मुस्कुराकर जवाब दिया। लेकिन इसी घटना ने उन्हें याद दिला दिया, अंतरिक्ष में हर पल जिंदगी और मौत के बीच संतुलन का खेल होता है। T-4 दिन चंद्रमा की कक्षा में प्रवेश। 4 दिन की लंबी यात्रा के बाद विक्रांत एक अब चंद्रमा की कक्षा में पहुंच चुका था। लूना ऑर्बिट में सफलतापूर्वक प्रवेश, निहारिका ने बताया। नीचे चंद्रमा की सतह एकदम निर्जन, उजड़ा हुआ और रहस्यमयी लग रही थी। सफेद धूल, गहरे गड्ढे और कहीं कहीं ऊंचाइयां, चांद की रहस्यमयी दुनिया उनकी आंखों के सामने थी। अब अगला पड़ाव था लैंडर को अलग करना और चंद्रमा की सतह पर उतरना। कबीर और निहारिका मुख्य यान में रहेंगे और आरव लैंडर प्रगति में अकेले बैठेंगे चंद्रमा पर उतरने के लिए। आरव अकेले चांद की धरती की ओर उतरेंगे। भारत की 140 करोड़ उम्मीदें तुम्हारे साथ हैं, विंग कमांडर मिशन कंट्रोल से आवाज आए। आरव ने सिर झुकाकर कहा, मैं भारत के लिए चांद पर पहला कदम रखने जा रहा हूं। ये कदम मेरा नहीं, देश का होगा। चंद्र अभियान, अंतरिक्ष में भारतीय साहस की गाथा। भाग 4, चंद्रमा पर पहला कदम। T-5 दिन, लूनर लैंडिंग डे। विक्रांत एक अब चंद्रमा की कक्षा में स्थिर था। लैंडर प्रगति को मुख्य यान से अलग करने का समय आ चुका था। प्रगति में अकेले आरव बैठे थे। उनके चेहरे पर आत्मविश्वास था, लेकिन आंखों में एक गंभीरता, जैसे वह जान रहे हो कि इतिहास उनसे कुछ असाधारण करवाने जा रहा है। लैंडर डिटैचिंग इन 3, 2, 1। एक धक्का महसूस हुआ और प्रगति अब स्वतंत्र था। नीचे चंद्रमा की सतह नजदीक आती जा रही थी। दक्षिणी ध्रुव क्षेत्र में उन्हें उतरना था, जहां अब तक कोई मानव नहीं पहुंचा था। यही वह क्षेत्र था जहां पानी की बर्फ मिलने की संभावना थी। प्रगति, आप पृथ्वी से स्पष्ट सुनाई दे रहे हैं। आप उतरने की प्रक्रिया शुरू कर सकते हैं, मिशन कंट्रोल। आरव ने कमांड सीक्वेंस चालू किया। उनका दिल धड़क रहा था, लेकिन हाथ स्थिर थे। कंप्यूटर स्क्रीन पर ऊंचाई घटती जा रही थी, 10 किलोमीटर, 5 किलोमीटर, 1 किलोमीटर। LTU स्टेबल, LTU स्टेबल, उन्होंने बड़बड़ाते हुए कहा। 100 मीटर, 50, 20, 5, 3, 1, टचडाउन। पूरा इसरो, पूरा देश एक साथ खुशी से झूम उठा। भारत सफलतापूर्वक चंद्रमा पर इंसान को उतार चुका था। मिशन कंट्रोल, ये प्रगति है। मैं चंद्रमा की सतह पर सफलतापूर्वक उतर चुका हूं। आरव ने गहरी सांस ली। उन्होंने अपना हेलमेट पहना, दस्ताने ठीक किए और चंद्रमा पर उतरने के लिए दरवाजा खोला। धीरे धीरे वह सीढ़ियां उतरते गए। फिर वह ऐतिहासिक क्षण आया। ये भारत के एक बेटे का छोटा कदम है, लेकिन मानवता की वैज्ञानिक चेतना का एक विशाल छलांग। आरव राठी ने चंद्रमा की सतह पर भारत का पहला कदम रखा। उनके हाथ में भारत का तिरंगा था। उन्होंने ध्वज को चंद्रमा की जमीन में गाड़ा और उसकी ओर नजरें टिकाईं। मां, मैंने चांद को छू लिया। उनकी आंखों में आंसू थे। लाखों किलोमीटर दूर भारत में उनकी मां अपने टीवी स्क्रीन के सामने बैठी थी। उनकी आंखों से भी आंसू बह रहे थे, लेकिन गर्व के। चंद्र अभियान, अंतरिक्ष में भारतीय साहस की गाथा। भाग 5, चांद पर संघर्ष। चंद्र सतह पर T-5 दिन, लैंडिंग के बाद के पहले घंटे। आरव अब चंद्रमा की सतह पर स्वतंत्र रूप से चल रहे थे। हर कदम के साथ चंद्रमा की कम गुरुत्वाकर्षण शक्ति का अनुभव उन्हें अलग ही दुनिया में होने का एहसास दिला रहा था। उनके सूट में लगे कैमरे और सेंसर्स हर हरकत को धरती पर लाइव भेज रहे थे। इसरो की कंट्रोल रूम में वैज्ञानिकों की निगाहें स्क्रीन पर जमी थीं। डॉक्टर, निहारिका की आवाज स्पीकर में गूंजी। आरव, कृपया नमूने संग्रह स्थल बी की ओर बढ़ें। वहां विशेष प्रकार की चट्टानें स्कैन में देखी गई हैं। आरव धीरे धीरे निर्धारित स्थान की ओर बढ़े। उन्होंने एक नमूना बॉक्स खोला और चंद्र मिट्टी और पत्थर एकत्र करने शुरू किए। तभी अचानक उनके सूट के कम्युनिकेशन सिस्टम में शोर गूंजा। निहारिका, कबीर, मुझे सुन पा रहे हो? कुछ क्षणों तक कोई उत्तर नहीं आया। एक भयानक सन्नाटा था। विक्रांत एक से संपर्क टूट चुका था। आरव ने तुरंत बैकअप सिस्टम चालू किया, लेकिन संकेत अस्थिर थे। उन्होंने अनुमान लगाया कि संभवतः लैंडर की एंटेना किसी कारणवश गलत दिशा में मुड़ गई थी या चंद्रमा की सतह पर किसी माइक्रो मीटियोराइट की टक्कर से उसका संतुलन बिगड़ गया था। अब वह अकेले थे, चांद पर पूरी तरह अकेले। लेकिन यह आरव राठी थे, भारतीय वायुसेना के प्रशिक्षित फाइटर पायलट, अंतरिक्ष यात्री और सबसे बड़ी बात, साहसी।
डर तो जिंदगी का हिस्सा है, पर डर के आगे चांद है, उन्होंने खुद से कहा। उन्होंने मैनुअल टूल्स से एंटेना की दिशा ठीक की, जो बाहर से लैंडर की छत पर चढ़कर करनी थी। ये जोखिम भरा था, क्योंकि अगर उनका सूट किसी जगह फटता तो जान पर बन आती। धीरे धीरे वे ऊपर चढ़े। उनके ऑक्सीजन स्तर गिरते जा रहे थे। आखिरकार उन्होंने एंटेना को रोटेट किया। बिप बिप बिप, सिग्नल वापस आ गया था। प्रगति से मिशन कंट्रोल संपर्क बहाल हो चुका है, उन्होंने हौंफते हुए कहा। धरती पर कंट्रोल रूम तालियों से गूंज उठा। उस रात चंद्रमा पर पृथ्वी की रोशनी में आरव अपने लैंडर के भीतर बैठे थे। खिड़की से झांकते हुए उन्होंने पृथ्वी की ओर देखा, एक नीला चमकता गोला। वहां उनकी दुनिया थी, उनके लोग, उनके सपने, उनका देश। उन्होंने डायरी में लिखा, ग्रेटर देन, हमने सिर्फ चंद्रमा पर कदम नहीं रखा, हमने अपने विश्वास को ऊंचाई दी है। जो कुछ असंभव लगता था, उसे हमने संभव कर दिखाया है। चंद्र अभियान, अंतरिक्ष में भारतीय साहस की गाथा। भाग 6, वापसी। T-6 दिन चंद्रमा से विदाई। आरव ने अंतिम बार चंद्रमा की सतह को देखा। वहां की खामोशी, उसका रहस्य और वह ऐतिहासिक ध्वज, सब कुछ उनकी यादों में अमर हो चुका था। उन्होंने लैंडर प्रगति को रिटर्न मोड में सक्रिय किया। लिफ्ट ऑफ इन 3.2.1। लैंडर ने अपनी उड़ान भरी और चंद्रमा की सतह से ऊपर उठते हुए विक्रांत 1 की ओर वापस जाने लगा, जहां निहारिका और कबीर उनकी वापसी का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। कुछ ही देर में लैंडर यान से जुड़ गया। हैच खुला और आरव को देखकर कबीर ने चुटकी ली। लंबी चांदनी रात से लौटे हो दोस्त। आरव मुस्कुरा दिए। अब चलो घर। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। T-1 दिन पृथ्वी की ओर वापसी। विक्रांत 1 अब पृथ्वी की ओर लौट रहा था। ईंधन, ऑक्सीजन और सिस्टम सभी सामान्य थे, लेकिन पृथ्वी में दोबारा प्रवेश करना रीएंट्री सबसे जोखिम भरा हिस्सा था। तेज गति, घर्षण से उत्पन्न गर्मी और पैराशूट की समयबद्धता, एक छोटी सी गलती का मतलब था जीवन का अंत। T-9 दिन रीएंट्री शुरुआत कर रहे हैं, हीट शील्ड एक्टिवेटेड, कबीर ने रिपोर्ट दी। यान ने पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश किया। बाहर का तापमान बढ़कर 1600 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया। सब कुछ आग की तरह झुलसता दिखाई दे रहा था। फिर अचानक झटका। पैरा 1 डिप्लॉय फेल, आरव चिल्लाए। पहला पैराशूट नहीं खुला था। अब उनके पास सिर्फ एक विकल्प था, बैकअप पैराशूट। क्या करें? निहारिका घबराई। वक्त नहीं है सोचने का, बैकअप लॉन्च करो, आरव बोले। कबीर ने तुरंत कमांड दर्ज की। कुछ सेकंड के अंदर बैकअप पैराशूट खुल गया। गति धीमी हुई, फिर स्थिर, फिर धीरे धीरे समुद्र की ओर उतरना शुरू हुआ। T-9 दिन रिकवरी। भारतीय नौसेना का जहाज अरब सागर में विक्रांत 1 के मॉड्यूल को रिसीव कर रहा था। तीनों अंतरिक्ष यात्री सुरक्षित थे। हेलमेट हटते ही सबसे पहले जो दृश्य उनके सामने था, वह था भारतीय झंडा लहराता हुआ और सामने खड़े सैकड़ों जवान तालियों और भारत माता की जय के नारों के साथ। आरव ने जमीन को छूकर माथे से लगाया। हम लौट आए, चांद से भी ऊंचा है ये देश। कुछ महीने बाद दिल्ली विज्ञान भवन। राष्ट्रपति ने आरव, निहारिका और कबीर को देश का सर्वोच्च वैज्ञानिक सम्मान प्रदान किया। आरव, एक शांत गांव जहां सपने खेतों की तरह उगते हैं। भारत के उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव शिवपुरा में एक लड़का रहता था, आर्यन। मिट्टी की कच्ची सड़कें, हरियाली से भरे खेत और नहर के किनारे खेलते बच्चे, ये वही गांव था जहां सपनों की उड़ान को जमीन की हकीकतें अक्सर रोक देती थी। आर्यन का घर बहुत साधारण था, 2 कमरे, एक पुराना रेडियो और एक कोना जहां उसकी मां दिया जलाकर हर रोज भगवान से प्रार्थना करती थी। पिता एक किसान थे, दिन भर खेत में काम करते और रात को थककर चुपचाप लेट जाते। पर आर्यन थोड़ा अलग था। जब बाकी बच्चे क्रिकेट खेलते, वो छत पर बैठकर तारों को देखता। वो घंटों आसमान में उड़ते जहाजों और चांद को निहारता। उसके दिमाग में एक ही सवाल होता, ये चांद इतना सफेद क्यों है? क्या मैं वहां जा सकता हूं? उसके गांव में विज्ञान के बारे में कोई बात नहीं करता था। स्कूल में भी बस वही पुराना पाठ्यक्रम। लेकिन एक दिन उसकी दुनिया बदल गई। वो दिन जब सपना जन्मा। गांव के स्कूल में एक दिन एक टीचर आए, नाम था श्री तिवारी जी। वे पढ़ाने का तरीका कुछ अलग रखते थे। एक दिन उन्होंने क्लास में पूछा, क्या तुम लोगों को पता है कि भारत ने चांद पर अपना रॉकेट भेजा है? क्लास में सन्नाटा, किसी ने जवाब नहीं दिया। फिर तिवारी जी बोले, चंद्रयान-1, भारत का पहला मिशन चंद्रमा के लिए। हमने चांद की सतह की जानकारी ली है, वहां पानी होने के संकेत मिले हैं। ये भारत की बहुत बड़ी उपलब्धि है। आर्यन की आंखें चमक उठी।
वो पहली बार जान पाया कि चांद कोई सिर्फ कविता का हिस्सा नहीं है, वहां इंसान के बनाए रॉकेट पहुंच सकते हैं। उस रात उसने माँ से पूछा, क्या मैं भी कभी चंद्रयान बना सकता हूँ? माँ मुस्कुराई, अगर तू सच्चे मन से मेहनत करेगा तो कुछ भी कर सकता है बेटा। पुराना रेडियो, नई खोज। आर्यन के घर में एक पुराना रेडियो पड़ा था। उसके सारे बटन खराब थे, लेकिन आर्यन को उसमें विज्ञान की दुनिया दिखती थी। वो उसे खोलकर अंदर की वायरिंग को देखता, उसके कॉइल्स को समझने की कोशिश करता। कई बार बिजली का झटका भी खा जाता, लेकिन हार नहीं मानता। गांव के लोग हंसते, ये लड़का कुछ ज्यादा ही पढ़ा लिखा बनना चाहता है। खेती करो, यही अच्छा है। लेकिन आर्यन के कानों तक वो बातें नहीं पहुंचती थी। उसे तो बस एक रॉकेट बनाना था। एक ऐसा रॉकेट जो चांद तक पहुंचे। पहली परीक्षा, गांव से शहर की ओर। 8वीं कक्षा पास करने के बाद आर्यन ने पिताजी से कहा, बाबूजी, मैं शहर जाना चाहता हूँ। बड़ा स्कूल, किताबें, मुझे पढ़ना है। पिता थोड़ी देर चुप रहे, फिर बोले, बेटा, खेत से जो उगता है वो ही पेट भरता है। लेकिन अगर तू पढ़ाई से कुछ बड़ा कर सकता है तो जा। हम तुझ पर भरोसा रखते हैं। माँ ने चुपचाप अपने गहनों का एक छोटा हिस्सा निकालकर आर्यन के बैग में रख दिया ताकि उसका दाखिला हो सके। और फिर आर्यन शहर की ओर निकल पड़ा, एक सपना लेकर, चंद्रयान बनाने का सपना। परीक्षाओं की आंधी। 10वीं कक्षा की परीक्षा नजदीक थी। आर्यन को पढ़ाई के साथ साथ घर की चिंता भी सताने लगी थी। उसके पिता की तबीयत अब ठीक नहीं रहती थी और खेत से आमदनी भी कम हो गई थी। माँ रोज पूजा करते हुए कहती, हे भगवान, मेरे बेटे को आगे बढ़ा देना। उसकी मेहनत रंग लानी चाहिए। आर्यन खुद को टूटने नहीं देता। वो दिन में स्कूल जाता, दोपहर में एक पेंसिल और कॉपी की दुकान पर काम करता, और रात को स्ट्रीट लाइट के नीचे पढ़ाई करता। उसकी किताबों के किनारों पर लिखा होता, मेरा सपना चांद को छूना, चंद्रयान बनाना। परीक्षा आई और आर्यन ने पूरे आत्मविश्वास से दी। उसने कोई ट्यूशन नहीं ली, कोई कोचिंग नहीं की, सिर्फ मेहनत और आत्मविश्वास के बल पर पढ़ाई की। रिजल्ट का दिन। स्कूल का ग्राउंड छात्रों से भरा था। सबकी नजर नोटिस बोर्ड पर लगी मेरिट लिस्ट पर थी। आर्यन भीड़ में धीरे धीरे आगे बढ़ा, और जैसे ही उसने लिस्ट देखी, उसकी आंखों से आंसू निकल आए। वो पूरे जिले में पहले नंबर पर था। वर्मा सर ने उसका माथा चूमा और बोले, अब तुम्हें कोई नहीं रोक सकता आर्यन। ये तो शुरुआत है। बड़ी उड़ान, आईआईटी की तैयारी। अब अगला कदम था आईआईटी की प्रवेश परीक्षा। वर्मा सर ने उसे एक फॉर्म भरवाया आईआईटीजी का। आर्यन ने किताबें उधार ली, पुराने सालों के पेपर डाउनलोड किए, और फिर शुरू हो गई एक नई दौड़, सपने को सच में बदलने की दौड़। उसने दिन रात पढ़ाई की, हर कॉन्सेप्ट को गहराई से समझा। जब किसी सवाल का जवाब नहीं आता, तो वह खुद छोटे छोटे मॉडल बनाकर उसका हल खोजता। कभी हार मत मानो। एक दिन उसकी माँ का फोन आया। आवाज भारी थी, बेटा, बाबूजी अब ठीक नहीं रहते। खेत भी सूख गया है। हम तुझसे पैसे नहीं मांग रहे, बस तू अपना ख्याल रखना। आर्यन की आंखें भर आईं, लेकिन उसने खुद को संभाला और अपनी कॉपी पर एक बार फिर लिखा, चंद्रयान के लिए हार नहीं मानेंगे। आईआईटी का रिजल्ट और एक नई शुरुआत। परीक्षा का दिन आया और गया। फिर रिजल्ट आया। आर्यन ने कंप्यूटर पर जैसे ही अपना रोल नंबर डाला, स्क्रीन पर लिखा आया, कॉन्ग्रेचुलेशंस, यू आर सेलेक्टेड इन आईआईटी बॉम्बे एरोस्पेस इंजीनियरिंग। वो जमीन पर बैठ गया। उसकी आंखों से बहते आंसू उसकी माँ के सपनों की गवाही दे रहे थे। उसने फोन उठाया, माँ, हम सफल हो गए। आईआईटी, जहां सपनों को दिशा मिलती है। आर्यन जब पहली बार आईआईटी बॉम्बे के गेट से अंदर गया, तो खुद को किसी और ही दुनिया में महसूस किया। ऊंची ऊंची इमारतें, अत्याधुनिक लैब्स, और पूरे देश के सबसे होशियार छात्र। यह एक ऐसा माहौल था जहां सपनों को पंख मिलते थे। लेकिन आर्यन जानता था कि उसका सपना किसी जॉब या पैकेज का नहीं था। उसका सपना था भारत के लिए चंद्रयान बनाना। शुरुआत की लड़ाई। आईआईटी में शुरुआती दिन थोड़े मुश्किल भरे थे। बाकी छात्र महंगे लैपटॉप, टैबलेट और नोट्स के साथ आते थे, और आर्यन के पास एक पुराना बैग और कुछ उधार की किताबें थीं। लेकिन उसका आत्मविश्वास कभी डगमगाया नहीं। वो अपने प्रोफेसरों से सवाल करता, एक्स्ट्रा क्लास अटेंड करता, और सीनियर्स के साथ मिलकर रोबोटिक्स और रॉकेट सिमुलेशन प्रोजेक्ट्स में हिस्सा लेने लगा। धीरे धीरे प्रोफेसर भी उसे पहचानने लगे। ये वही लड़का है जो क्लास खत्म होने के बाद भी लैब से बाहर नहीं आता। पहला बड़ा मौका। तीसरे साल में उसे मौका मिला इसरो की एक इंटर्नशिप के लिए चयन। जब उसका नाम इंटर्नशिप लिस्ट में आया, वो फूला नहीं समाया। वो जानता था, अब वो संस्था जिसके पोस्टर उसने कमरे में लगाए थे, वहां वो काम करने जा रहा है।
इसरो का पहला कदम। बेंगलुरु में इसरो का मुख्यालय, जहां सपने धरती से निकलकर अंतरिक्ष में जाते हैं। आर्यन वहां पहली बार पहुंचा तो उसकी आंखें भर आईं। विशाल कंप्यूटर स्क्रीन, वैज्ञानिकों की टीम, मिशन की योजनाएं और एक खामोशी जो सफलता की गवाही देती थी। उसे रॉकेट प्रोपल्शन टीम में रखा गया। वो चुपचाप सीखता, नोट्स बनाता और हर सीनियर से तकनीकी बातें पूछता। उसका जुनून सबको प्रभावित करने लगा। आईआईटी से बाहर इसरो में चयन। इंटर्नशिप के बाद आर्यन ने अपनी डिग्री पूरी की। और फिर आया वह दिन जब उसे इसरो में साइंटिस्ट के रूप में स्थायी नौकरी मिल गई। मां ने फोन पर कहा, बेटा अब तो तू देश का बेटा बन गया है। चंद्रयान 2 की असफलता और एक नया सपना। जब आर्यन इसरो में शामिल हुआ तब चंद्रयान 2 का मिशन लॉन्च हो चुका था। लेकिन लैंडिंग के आखिरी चरण में विक्रम लैंडर का संपर्क टूट गया। देश को दुख हुआ, लेकिन इसरो ने हार नहीं मानी। मीटिंग में डायरेक्टर ने कहा, अब हमें तैयार होना है चंद्रयान 3 के लिए। इस बार कोई गलती नहीं होनी चाहिए। और आर्यन का नाम प्रोपल्शन सिस्टम डिजाइन टीम में रखा गया। अब लड़ाई थी एक चंद्र को छूने की और करोड़ों भारतवासियों के भरोसे की। इसरो का मिशन रूम फिर से इतिहास लिखने की तैयारी। अब आर्यन इसरो में एक अनुभवी इंजीनियर बन चुका था। चंद्रयान 2 की लैंडिंग विफलता ने टीम को दुख जरूर दिया था, लेकिन उससे ज्यादा दी थी सीख। अब उनके सामने था एक नया मिशन, चंद्रयान 3। मीटिंग रूम में सीनियर वैज्ञानिकों की टीम बैठी थी। इसरो के डायरेक्टर ने कहा, इस बार कोई ऑर्बिटर नहीं होगा, सिर्फ लैंडर और रोवर भेजना है। हमारा लक्ष्य है सॉफ्ट लैंडिंग। सभी की निगाहें आर्यन पर थीं, क्योंकि इस बार प्रोपल्शन सिस्टम की जिम्मेदारी उसी की टीम के पास थी। दिन रात की मेहनत। अब दिन और रात का फर्क मिट गया था। आर्यन और उसकी टीम ने 14-14 घंटे काम करना शुरू किया। हर नट बोल्ट, हर वायरिंग, हर कोडिंग लाइन को 10-10 बार जांचा गया। एक रात 2 बजे जब सभी जा चुके थे, आर्यन अब भी लैब में बैठा था। सहकर्मी ने पूछा, अरे घर नहीं गए? आर्यन मुस्कुराया, चंद्रयान को कोई गड़बड़ नहीं करनी चाहिए। ये सिर्फ मिशन नहीं, करोड़ों भारतीयों का सपना है। लॉन्च का दिन 14 जुलाई 2023। श्रीहरिकोटा का सतीश धवन स्पेस सेंटर। GSLV Mark 3 रॉकेट लॉन्च पैड पर खड़ा था, पूरी ताकत और उम्मीद के साथ। देश भर की निगाहें टीवी स्क्रीन पर थीं। 3.2.1 लिफ्ट ऑफ। रॉकेट गगन को चीरता हुआ ऊपर उठा और आर्यन की आंखों से आंसू बह निकले। वो जानता था इस उड़ान में उसकी आत्मा शामिल है। लैंडिंग का समय 23 अगस्त 2023। लैंडिंग से ठीक पहले पूरा कंट्रोल रूम सांस रोककर स्क्रीन पर देख रहा था। आर्यन की उंगलियां की बोर्ड पर थीं, दिल की धड़कन तेज थी। फिर स्क्रीन पर दिखा, विक्रम लैंडर हैज सक्सेसफुली लैंडेड ऑन द मून साउथ पोल। पूरा कंट्रोल रूम तालियों से गूंज उठा। कुछ लोग रो रहे थे, कुछ गले लग रहे थे। आर्यन खड़ा रहा, शांत, गंभीर, लेकिन आंखें नम थीं। उसने आसमान की तरफ देखा और बुदबुदाया, माँ, हम चांद तक पहुंच गए। पूरा भारत गर्व से झूम उठा। प्रधानमंत्री ने देश को संबोधित किया, ये भारत के वैज्ञानिकों की मेहनत और सपनों की जीत है। हम अब उन देशों में शामिल हैं जो चंद्रमा की सतह पर सुरक्षित लैंडिंग कर चुके हैं, और दक्षिणी ध्रुव पर तो सिर्फ भारत। आर्यन अब एक प्रेरणा। आज आर्यन सिर्फ एक वैज्ञानिक नहीं था, वो गांव के उस छोटे से लड़के का प्रतीक बन गया था जिसने तारों में अपने भविष्य को देखा था। उसका नाम अब स्कूलों, किताबों और प्रेरणादायक भाषणों में लिया जाता है। कहानी का सार, सपनों की कोई सीमा नहीं होती। हालात जैसे भी हो, अगर मेहनत सच्ची हो तो रास्ता बन ही जाता है। और सबसे जरूरी बात, भारत में हर गांव, हर गली में चंद्रयान बनने का सपना पल रहा है। कहानी का नाम, चांद की बेटी। एक लड़की की प्रेरणादायक यात्रा, झोपड़ी से लेकर चंद्रयान तक। पार्ट 1, छोटी सी झोपड़ी, बड़े सपने। उत्तर प्रदेश के एक दूर दराज गांव अनन्यापुर में एक लड़की रहती थी, नाम था अनन्या। उसका घर मिट्टी और टीन की बनी एक छोटी सी झोपड़ी था। हर रात बिजली नहीं आती थी, लेकिन उसके पिता हर शाम उसे एक बात जरूर कहते, बेटी, तू एक दिन चांद तक जाएगी। अनन्या हंसती और कहती, अभी तो गणित के सवाल नहीं सुलझते, चांद कैसे जाऊंगी। लेकिन सपने उसके भीतर बीज की तरह बोए जा चुके थे। पार्ट 2, साइंस की दीवानी। स्कूल में अनन्या को साइंस से प्यार हो गया, खासकर फिजिक्स और स्पेस। जब पहली बार उसने अखबार में चंद्रयान 1 की खबर पढ़ी, वो हैरान रह गई। उसने स्कूल की लाइब्रेरी से अंतरिक्ष पर किताबें मांगनी शुरू कर दी। पुराने कंप्यूटर पर नासा और इसरो के वीडियो देखती और मिट्टी से रॉकेट मॉडल बनाती। माँ हंसकर कहती, मेरी बेटी तो पागल है, लेकिन ये पागलपन काम का है।
पार्ट 3, गांव से निकलकर शहर तक। अनन्या के पास कोचिंग के पैसे नहीं थे। उसने गांव में बच्चों को पढ़ाकर पैसे इकट्ठे किए, खुद टॉर्च की रोशनी में पढ़ाई की। 12वीं में उसने टॉप किया और स्कॉलरशिप के जरिए आईआईटी खड़गपुर में दाखिला मिल गया। पार्ट 4, कठिनाइयों की परछाई में रोशनी की तलाश। आईआईटी में शुरू में उसे बहुत मुश्किल हुई। भाषा, माहौल, तकनीकी लैब्स, सब कुछ नया था। लेकिन उसके भीतर जो आग थी वो बुझने वाली नहीं थी। उसने स्पेस रिसर्च क्लब ज्वाइन किया, जहां पहली बार उसने लैंडिंग सिस्टम डिजाइन सीखा। पार्ट 5, इसरो में एंट्री और चंद्रयान 3 की तैयारी। अनन्या को इसरो में एक साइंटिस्ट के तौर पर भर्ती कर लिया गया। उसका पहला प्रोजेक्ट था चंद्रयान 3। टीम मीटिंग में जब लैंडिंग सिस्टम की चर्चा हो रही थी, अनन्या ने एक बेहद सटीक सुझाव दिया। डायरेक्टर बोले, किसने कहा ये? अनन्या उठी, हाथ जोड़े बोली, सर, मैंने सोचा कि अगर हम रफ्तार को थोड़ा और धीमा करें तो। बात खत्म होते ही पूरा रूम तालियों से गूंज उठा। पार्ट 6, चांद की बेटी बन गई देश की शान। चंद्रयान 3 की लैंडिंग से कुछ दिन पहले उसे टीम लीड बना दिया गया। 23 अगस्त 2023 चंद्रयान की सफल सॉफ्ट लैंडिंग हुई। पूरे देश में एक ही नाम गूंजा, अनन्या शर्मा, चांद की बेटी। सीख, लड़की हो या लड़का, सपनों को पंख, दिल और मेहनत देते हैं। जहां से तुम शुरू करते हो वो मायने नहीं रखता, मायने रखता है तुम कहां तक जाना चाहते हो। अगर तुम ठान लो तो चांद भी दूर नहीं। शानदार। तो चलो हम भविष्य की कल्पना पर आधारित एक नई प्रेरणादायक कहानी लिखते हैं, एकदम सिनेमाई अंदाज में। कहानी, चंद्रयान 5, चांद पर तिरंगा। भविष्य की एक कल्पनात्मक लेकिन प्रेरणादायक कहानी। पार्ट 1, साल 2035, भारत का नया सपना। इसरो के मुख्यालय में हलचल मची थी। देश ने एक बड़ा ऐलान किया था, भारत इंसान को चांद पर भेजेगा। मिशन का नाम होगा चंद्रयान 5। पहली बार भारत किसी अंतरिक्ष यात्री को चांद की सतह पर उतारने जा रहा था। पूरी दुनिया की निगाहें भारत पर थीं। पार्ट 2, वो लड़का जो चांद को निहारता था। छत्तीसगढ़ के एक छोटे से गांव में रहने वाला एक लड़का करण बचपन से चांद की ओर देखा करता था। वो रात में छत पर बैठकर चांद को निहारता और सोचता, कभी मैं भी वहां जाऊंगा। लोग हंसते थे, कहते, हमारे जैसे लोगों के लिए नहीं होता ये सब। लेकिन करण को यकीन था, सपने अमीर नहीं होते, मजबूत होते हैं। पार्ट 3, स्पेस स्कूल से इसरो ट्रेनिंग तक। करण ने स्कॉलरशिप पाई, स्पेस साइंस की पढ़ाई की और फिर चुना गया इसरो एस्ट्रोनॉट प्रोग्राम के लिए। इसरो ने रूस, अमेरिका और जापान के साथ मिलकर भारत का पहला मानव मिशन डिजाइन किया और चुने गए 3 यात्री। 1, करण, मिशन लीडर। 2, डॉक्टर रिया मेहता, मेडिकल साइंटिस्ट। 3, कैप्टन अर्जुन सिंह, टेक इंजीनियर। पार्ट 4, चंद्रयान 5 का लॉन्च। 15 अगस्त 2035, भारत की आजादी के 88वें साल में GSLV Mach V रॉकेट के जरिए लॉन्च हुआ चंद्रयान 5। लाखों लोग टीवी पर देख रहे थे। पीएम ने कहा, आज भारत सिर्फ इतिहास नहीं, भविष्य लिख रहा है। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। पार्ट 5, चांद की सतह पर पहला भारतीय कदम। 7 दिन की यात्रा के बाद चंद्रयान 5 का लैंडर सत्य चांद पर उतरा। सबसे पहले करण बाहर निकला। धरती से 3.84 लाख किलोमीटर दूर चांद की सतह पर उसने पहला कदम रखा। कमांड सेंटर से आवाज आई, भारत सुन रहा है करण। करण बोला, भारत चांद पर उतर चुका है और मैं तिरंगा फहरा रहा हूं। उसने अपने सूट के अंदर से तिरंगा निकाला और चांद की जमीन पर लहराया। पूरा भारत रो पड़ा गर्व से। पार्ट 6, चांद से संदेश। करण ने चांद से एक संदेश भेजा, जिस धरती पर मैं पला, जहां लोग सोचते थे कि सपने सिर्फ अमीरों के होते हैं, उसी धरती के बेटे ने आज चांद को छू लिया है। पार्ट 7, वापसी और सम्मान। मिशन सफल रहा। वैज्ञानिक प्रयोग, सैंपल कलेक्शन और सभी टेस्ट पूरे हुए। जब करण और उसकी टीम धरती पर लौटे तो एयरपोर्ट पर पूरा देश उनका इंतजार कर रहा था। करण को भारत रत्न से सम्मानित किया गया। सीख, सपने अगर सच्चे हों तो वो भविष्य भी बदल सकते हैं। भारत अब सिर्फ जमीन पर नहीं, अंतरिक्ष में भी नेतृत्व कर रहा है। और सबसे बड़ी बात, हर बच्चा जो चांद को देखता है वो एक दिन वहां तक पहुंच सकता है। कहानी का नाम, चांद तक का सफर। भाग 1, गांव का सपना। बिहार के एक छोटे से गांव में रहने वाला नील नाम का लड़का बचपन से ही आसमान की ओर टकटकी लगाए देखता रहता था। गांव के बच्चे जब पतंग उड़ाते तो नील दूर बैठकर चांद को निहारता और सोचता, क्या कोई सच में वहां तक जा सकता है। उसके पिता किसान थे और घर की हालत कुछ खास नहीं थी।
लेकिन नील के सपनों की कोई सीमा नहीं थी। भाग 2, किताबों से चांद तक। नील को विज्ञान में बहुत रुचि थी। स्कूल की पुरानी किताबों से ही वह ग्रह, उपग्रह और अंतरिक्ष की दुनिया में खो जाता। एक दिन उसकी स्कूल की लाइब्रेरी में उसे इसरो और चंद्रयान के बारे में एक लेख मिला। वह पढ़ते ही हैरान रह गया, भारत भी चांद पर मिशन भेजता है। भाग 3, संघर्ष की उड़ान। नील ने ठान लिया कि वह बड़ा होकर वैज्ञानिक बनेगा और चांद से जुड़ा कोई काम करेगा। लेकिन रास्ता आसान नहीं था। गांव में बिजली का आना भी किस्मत की बात थी। रात को लालटेन की रोशनी में पढ़ना और दिन में खेतों में काम करना उसकी दिनचर्या बन गई। लेकिन वह कभी रुका नहीं। भाग 4, पहला पड़ाव इसरो। सालों की मेहनत के बाद नील ने इंजीनियरिंग की परीक्षा पास की और इसरो में इंटर्नशिप मिली। वहां उसका पहला काम चंद्रयान 3 की टीम के साथ था। वह बेहद उत्साहित था, लेकिन साथ ही डर भी, क्या वह इस जिम्मेदारी को निभा पाएगा। भाग 5, मिशन चंद्रयान-3। जब चंद्रयान 3 का लैंडर सफलतापूर्वक चांद पर उतरा, पूरा देश झूम उठा। टीवी पर लाइव टेलीकास्ट चल रहा था। लेकिन एक कोना ऐसा भी था जहां नील अपने आंसुओं को रोक नहीं पा रहा था। वह बोला, आज मेरे गांव का सपना पूरा हुआ। भाग 6, गांव में वापसी। मिशन की सफलता के बाद नील अपने गांव वापस आया। अब बच्चे उससे सवाल करते, नील भैया, चांद कैसा होता है? और वह मुस्कुराकर कहता, एकदम सपनों जैसा। कहानी का नाम, छोटे कदम बड़ी उड़ान। भाग 1, सीमा का सपना। उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव में एक लड़की रहती थी, सीमा। वह बचपन से ही चांद को देखकर मंत्रमुग्ध हो जाती थी। जब बाकी लड़कियां गुड़िया गुड़िया खेलती थीं, सीमा आसमान की ऊंचाइयों में खोई रहती। वह बार बार अपनी मां से पूछती, क्या हम भी चांद पर जा सकते हैं? भाग 2, कठिनाइयों की राह। सीमा का परिवार बहुत साधारण था। पिताजी दर्जी का काम करते थे और मां खेतों में मजदूरी। लेकिन सीमा पढ़ाई में बहुत तेज थी। गांव के स्कूल में जब विज्ञान की किताब में चंद्रयान 1 का जिक्र आया, सीमा की आंखों में चमक आ गई। उसने उसी दिन ठान लिया, मैं भी एक दिन चांद के मिशन का हिस्सा बनूंगी। भाग 3, समय की परीक्षा। सीमा को पढ़ने के लिए घर से 10 किलोमीटर दूर शहर के सरकारी स्कूल में जाना पड़ता था। कई बार पैदल जाना पड़ता, कई बार साइकिल से। गांव में लोग ताना मारते, लड़की होकर इतनी पढ़ाई करेगी तो क्या चांद पर जाएगी? सीमा हंसकर जवाब देती, हाँ, चांद पर ही तो जाना है। भाग 4, उड़ान की तैयारी। स्कूल टॉप करने के बाद सीमा ने स्कॉलरशिप के जरिए इंजीनियरिंग कॉलेज में प्रवेश लिया। वहां उसने एरोस्पेस इंजीनियरिंग चुनी और पूरी लगन से पढ़ाई की। इसरो के एक कार्यक्रम में उसकी मुलाकात हुई एक वैज्ञानिक से, जिन्होंने उसे प्रोत्साहित किया, तुम में कुछ अलग है, सीमा। चंद्रयान 4 का सपना तुम्हारे साथ हो सकता है। भाग 5, चंद्रयान 4 की कहानी। सीमा को इसरो की टीम में काम करने का मौका मिला। अब वह उस टीम का हिस्सा थी जो चंद्रयान 4 के लिए एक नए लैंडिंग सिस्टम पर काम कर रही थी। कई असफल प्रयास, लंबी लंबी मीटिंग्स और अनगिनत रातें जागकर काम करने के बाद वह पल आया जब चंद्रयान 4 चांद की सतह पर उतरा। भाग 6, देश की बेटी। जब टीवी पर न्यूज आई, भारत की बेटी सीमा की अगुवाई में चंद्रयान 4 ने रचा इतिहास, तो पूरे गांव ने तालियां बजाईं। वही लोग जो कभी ताना मारते थे, अब उसकी तारीफों के पुल बांध रहे थे। सीमा ने कहा, मैं हर उस लड़की के लिए काम कर रही हूं जिसे सपने देखने से रोका गया। का नाम, एक पागल लड़के की चांद यात्रा। भाग 1, अजीब लड़का। राजस्थान के एक छोटे से कस्बे में एक लड़का था, विवेक। सब लोग उसे पागल कहते थे क्योंकि वो दिन रात आकाश में झांकता रहता था। स्कूल के पीछे वाले मैदान में लेटकर वह घंटों चांद को निहारता। कोई पूछता, क्या कर रहा है? तो वो बस कहता, मैं चांद से बात कर रहा हूं। भाग 2, विज्ञान में दीवानगी। विवेक का सपना था, मैं चांद पर भारत का झंडा देखना चाहता हूं और उसमें मेरा योगदान होना चाहिए। उसके घर की हालत ठीक नहीं थी। पिता राजमिस्त्री थे और मां घरों में बर्तन धोती थी। लेकिन विवेक ने ठान लिया था, वो साइंटिस्ट ही बनेगा। भाग 3, पहली असफलता। विवेक ने इंजीनियरिंग की तैयारी की, लेकिन पहली बार में फेल हो गया। गांव वालों ने खूब मजाक उड़ाया, अब चांद के साथ शादी भी कर ले। लेकिन मां ने कहा, तू फिर से कोशिश कर बेटा, चांद जरूर सुनेगा। भाग 4, इसरो का सपना। आखिरकार उसने कड़ी मेहनत से इंजीनियरिंग कॉलेज में दाखिला लिया और फिर इसरो की परीक्षा पास की। वहां उसे चंद्रयान 2 की टीम में जूनियर इंजीनियर के तौर पर शामिल किया गया। जब मिशन लैंडिंग से पहले क्रैश हो गया, विवेक पूरी रात रोया। लेकिन तभी एक सीनियर वैज्ञानिक ने कहा, विवेक, असली वैज्ञानिक वही होता है जो गिरने के बाद उठे।
भाग 5 चंद्रयान-3 की वापसी। चंद्रयान-3 में विवेक को दोबारा मौका मिला। इस बार वह मुख्य नेविगेशन सिस्टम का हिस्सा था। कड़ी मेहनत, दिन रात की प्लानिंग और तमाम टेस्टिंग के बाद चंद्रयान-3 ने चांद की सतह को छुआ और सफलता की गूंज पूरे भारत में फैल गई। भाग 6 गांव का हीरो। जब विवेक अपने गांव लौटा तो वही लोग जो उसे पागल कहते थे अब उसे भारत का गर्व कह रहे थे। गांव के स्कूल में बच्चों से बोला, अगर तुम्हें लोग पागल कहें तो घबराना मत। पागल वही बनते हैं जो इतिहास रचते हैं। कहानी का नाम दादी और चांद। भाग 1 बचपन की कहानी। छत्तीसगढ़ के एक छोटे से गांव में आरव नाम का लड़का अपनी दादी के साथ रहता था। रोज रात को बिजली चली जाती तो दादी उसे चांद की कहानियां सुनाती थी। चांद पर खरगोश है, चांद पर परियां रहती हैं, और एक बार तो उन्होंने कहा, अगर तू खूब पढ़ेगा तो एक दिन तू भी चांद तक पहुंच जाएगा। आरव मुस्कुरा कर कहता, मैं रॉकेट बनाऊंगा और आपको चांद पर ले जाऊंगा दादी। भाग 2 चाय की दुकान से किताब तक। आरव का परिवार बहुत गरीब था। उसके पिता की एक छोटी सी चाय की दुकान थी जहां आरव भी स्कूल से लौटकर मदद करता। लेकिन पढ़ाई के प्रति उसका जुनून कम नहीं हुआ। वो हर दिन दादी से एक नई कहानी सुनता और फिर स्कूल की किताबें लेकर बैठ जाता। भाग 3 इसरो का सपना। एक दिन स्कूल में टीचर ने चंद्रयान-1 के बारे में बताया। आरव को पता चला कि भारत ने चांद पर पानी की खोज की है। वह इतना प्रभावित हुआ कि उसी दिन उसने ठान लिया, मैं भी इसरो में जाऊंगा और चांद को और करीब से जानूंगा। भाग 4 संघर्ष और सफलता। आरव ने हर चुनौती को पार किया, आर्थिक तंगी, पढ़ाई के लिए संसाधनों की कमी और समाज की बातें। लेकिन वह रुका नहीं। स्कॉलरशिप मिली, कॉलेज पहुंचा और फिर कठिन मेहनत के बाद इसरो में जगह बना ली। भाग 5 चंद्रयान-3 में आरव। जब चंद्रयान-3 का मिशन शुरू हुआ, आरव को लैंडर कम्युनिकेशन सिस्टम पर काम करने का मौका मिला। ये वही मिशन था जिसमें दुनिया देख रही थी कि भारत चांद के दक्षिणी ध्रुव पर पहुंच पाएगा या नहीं। लाइव टेलीकास्ट के दिन आरव की दादी गांव में बैठी रेडियो पर खबर सुन रही थी। जैसे ही मिशन सफल हुआ, आरव ने फोन किया, दादी आज हम चांद पर पहुंच गए, आपकी कहानी अब सच्ची हो गई। भाग 6 चांद पर नाम। कुछ महीनों बाद इसरो ने चंद्रयान की लैंडिंग साइट का नाम आरव पॉइंट रखने का सुझाव दिया, क्योंकि उसी जगह से नई खोजें हुई थी। जब ये खबर गांव पहुंची तो दादी की आंखों में आंसू आ गए। वो बोली, अब मेरा पोता चांद की कहानी नहीं सुनता, वो खुद चांद की कहानी बन गया है। कहानी का नाम मिट्टी से चांद तक। भाग 1 मिट्टी का खिलौना। झारखंड के एक आदिवासी गांव में किशन नाम का एक लड़का मिट्टी से रॉकेट बनाता था। उसके पिता गांव के कुम्हार थे जो मिट्टी के बर्तन बनाते थे। जब किशन ने पहली बार टीवी पर चंद्रयान-1 का समाचार देखा तो उसने कहा, पापा मैं भी एक दिन ऐसा रॉकेट बनाऊंगा जो चांद तक जाएगा। पिता मुस्कुराए, लेकिन जानते थे कि सपनों का सफर आसान नहीं होता। भाग 2 शिक्षा की लौ। गांव में स्कूल तो था लेकिन विज्ञान की किताबें नहीं थी। किशन को विज्ञान से इतना प्यार था कि वह टूटे रेडियो, पुराने पंखे और मोबाइल के पुर्जों से खुद चीजें बनाता। उसकी मां कहती, मिट्टी से बने तुम्हारे हाथ एक दिन दुनिया को रोशनी देंगे। भाग 3 शहर की ओर। एक एनजीओ ने किशन की प्रतिभा को पहचाना और उसे शहर के एक अच्छे स्कूल में पढ़ाई का मौका दिया। शुरू में उसे बहुत दिक्कत हुई, भाषा, कपड़े, रहन सहन सब अलग था। लेकिन उसका जुनून कभी नहीं टूटा। उसने अपने गांव की मिट्टी को जेब में रख लिया और कहा, यही मेरी ताकत है। भाग 4 इसरो की परीक्षा। किशन ने इंजीनियरिंग में टॉप किया और फिर इसरो की प्रतियोगी परीक्षा दी।